नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल, बालों का झड़ना, जो हमारी सबकी बहुत ज़्यादा आजकल समस्या हो रही है। इस समस्या से उभरने के लिए हम कुछ उपाय सुझाएंगे। बाल जो कि हमारे सुंदरता का प्रतीक है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब हमारे बाल अच्छे होते हैं। तो इन बालों को वैसा अच्छा कैसे बनाया रखा जा सके, इसके लिए हम बात करेंगे कुछ नेचुरल उपाय की, कुछ पूरा पैकेज। इस वीडियो में आप पूरा पैकेज देखेंगे कि आपकी हेयर लॉस को किस तरह से आप रोक सकते हैं, बालों के झड़ने से पूरा निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले बात करेंगे कि बाल हमारे झड़ते क्यों हैं। उसके कारण झड़ने के गंजेपन के 5 कारण मेनली होते हैं। पहला कारण, बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन 5 इसमें मेन है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला है हेरिडिटी, जेनेटिक, वंशानुगत। जब हम देखते हैं कि हमारे दादाजी, पिताजी, उनके अगर बाल झड़े हुए रहते हैं तो हमारे भी झड़ते हैं। ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसी प्रकार दूसरी इसकी समस्या होती है स्ट्रेस, टेंशन। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ टेंशन रहती है, स्ट्रेस बना रहता है। उस स्ट्रेस की वजह से भी हमें बालों की झड़ने की समस्या पैदा होती है। तीसरा कारण है डैंड्रफ। हमने देखा होगा हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत होता है। डैंड्रफ, और हम अगर उसका सही से इलाज नहीं कर पाए तो फिर वो हमारे बालों का झड़ने का कारण हो सकता है। और चौथे कारण की बात करें तो डेफिशिएंसी, हमारे शरीर में कुछ कमियां, जैसे आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, कुछ मिनरल्स की कमी। इन कमियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। और पांचवा और आखिरी, जो कि हम केमिकल, यूज़ ऑफ केमिकल, हम जो रासायनिक जैसे कि शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कुछ केमिकल होता है, तेल यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बालों को जब सफ़ेद हो जाते हैं तो उनको अलग अलग रंग देते हैं। कभी काला रंग करने के लिए बालों को काला करते हैं, दूसरे रंग भी प्रैक्टिकल करते रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं। इन सब से हमारा हेयर लॉस होता है। अब हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारे जहाँ बाल होते हैं सिर में, वहाँ पर एक सेल होती है। साइंटिफिक की बात करें तो मेलानोकाइडस्टेन सेल्स, ये हमारे बालों का झड़ने की मुख्य कारण है। इसकी कमजोरी जब हो जाती है इस सेल की, तब हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब इस सेल को मजबूत बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे बाल झड़े नहीं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ 4 तरह के उपयोग हो सकते हैं। पहला है योगासन, योग से कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। दूसरा हमारा है फूड, न्यूट्रिशन, हमें ऐसा क्या न्यूट्रिशन ले कि जिससे हमारी बाल नहीं झड़ें। तीसरा है कुछ रेमेडीज़, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, उनको उपयोग करके अपने बालों पर लगा के उससे हम बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। और कुछ हैबिट्स, जनरल हैबिट्स है उनसे, तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले योग की, इसमें हमारे पास 3 योग होते हैं। प्राणायाम, हमारे बालों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हमें प्राणायाम, सबसे पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और अनुलोम विलोम से हमारे जो हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें सिर को, बालों को चाहिए, वो पूर्ति होती है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, जो उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि जब हमारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता है तो हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और हमारे वो हर तरह की डिफिशियंसी का कारण होते हैं। तो हमें कपालभाति करेंगे तो हमारे बालों को उससे फ़ायदा होगा। और तीसरा है शीर्षासन। शीर्षासन का करने का कारण है कि हम हमेशा सीधा रहते हैं, तो हमारे सिर में जो है ब्लड सर्कुलेशन उतना पहुंच नहीं पाता है। हम अगर शीर्षासन करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सिर में पहुंचेगा और आपको बालों में इसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अब दूसरा काम है फूड न्यूट्रिशन, हमें भोजन में क्या खाना चाहिए। सबसे पहला इसमें होगा आंवला। आंवला खाइए, आप सब्जी में खाइए, अचार में खाइए, मुरब्बा बनाइए, च्यवनप्राश में खाइए। तो आंवला सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे इस सेल्स के लिए होता है। दूसरा है हरी सब्जियाँ, जितनी हरी सब्जियाँ खानी चाहिए खाएंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इसमें पालक है, ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ हैं।
और एक और है इसमें लौकी। लौकी बहुत अच्छा काम करता है। लौकी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, हर तरह की बीमारी के लिए अच्छा है। तो हमें इस तरह की सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करना है जिससे हमें फ़ायदा मिले। अब तीसरा है नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़, जो भी आप कहना चाहें। इसके लिए हम सबसे पहला हम ये करेंगे कि आंवला का पाउडर लेंगे और उसमें नींबू का रस, इन दोनों को मिला के हमें अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आंवला और नींबू का, आंवला में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, तो हमें लगाने से और कुछ देर रखना है और फिर इसको अच्छे से धो लेना है। दूसरा काम ये कर सकते हैं हम इसमें एलोवेरा। एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा लेंगे और उसको काट के फिर अंदर से वो जो चिकना पदार्थ होता है उस पदार्थ को लेंगे और उसमें बिना कुछ मिलाए प्योर एलोवेरा को अपने सिर में, माथों की, बालों की जड़ों में लगा देंगे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसको हमें 45 मिनट तक रखेंगे लगा के और फिर इसको अच्छे से नेचुरल किसी प्रोडक्ट से, साबुन है, शैम्पू से धो सकते हैं। तीसरा, हमारी जो कड़ी लीव्स होती हैं, कड़ी लीव्स मतलब मीठा नीम भी बोलते हैं उसे, जो कड़ी में हम नीम डालते हैं, उनको लेना है। उसमें हमें डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को गर्म करके उसमें पत्ती डाल के उसको पकाना है जब तक कि वो हल्का भूरा रंग उसका नहीं बन जाए, कड़ी लीव्स का। फिर उस ऑयल को लेके हमें अपने सिर में लगाना है। उसको हमें लगा के कम से कम 1 घंटे रखना है और फिर धो लेना है। तो इससे हमें चमत्कारिक परिवर्तन प्राप्त होंगे। अब हमारा चौथा है हैबिट्स। हम अपनी हैबिट्स में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। रोज़ाना जो हैबिट्स है, हैबिट्स में पहला हम ये करेंगे कि हमें अपनी उंगलियों से हल्की हल्की मसाज बालों की जड़ों में करना है। इससे बहुत ही, जो उंगलियों की टिप्स रहती है उनसे मसाज करनी है, उससे हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा प्राप्त होगा। फिर हम जब कंघी करते हैं, बालों को ओंचते हैं, हम हमेशा आगे से पीछे ओंचने की हमारी आदत होती है, लेकिन हमें पीछे से आगे ओंचना है। थोड़ी देर रोज़ एक बार पीछे से, 1-2 बार पीछे से आगे ओंचिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी कभी दही जो होता है अपना, उसको लेके आप बालों की जड़ों में दही को लगाइए। जो कर्ड होता है, दही होता है, मट्ठा, उसको लेके बालों की जड़ों में लगा के, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और फिर नहा लीजिए थोड़ी देर, 10-15 मिनट रह के। इसके अलावा चौथा सबसे बढ़िया काम है वो कर सकते हैं। नीम की पत्तियां लेना है, पानी में उबालना है, फिर उसको ठंडा करके उसको सिर में लगा के 10-15 मिनट बाद नहा लेना है। तो इससे आपको, ये मैंने आपको 4 तरह की, 5 हमारे इसके कारण हैं, 4 हमारी तरीके हैं जिनसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। योगा, फूड, रेमेडीज़ और हैबिट्स, ये 4 तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। आशा है व्यूअर्स आपको जानकारी समझ में आई होगी और इन उपयोगों को आप अवश्य करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ काम हम ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रेस बहुत लेते हैं। जीवन में हर व्यक्ति की समस्या होती है, लेकिन हमें स्ट्रेस को छोड़ना होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमारियों का हमारा कारण है। रात में नींद अच्छी निकालिए, उससे ज़्यादातर बीमारियां सही होंगी। ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जानकारी आपको पसंद आई होगी, इस जानकारी को आप उपयोग करें, इससे आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। और हम अगले वीडियो की बात करें तो हमारा अगला वीडियो रहेगा, हमारी जो स्किन है उसको हम नेचुरली किस तरह से साफ़ सुथरा, चमकदार बनाए रख सकते हैं नेचुरल तरीके से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, जय हिंद, जय भारत।